अब प्रेक्षक को अच्छे अच्छे प्लेयर देखने को मिलते हैं। बड़ा टूर्नामेंट है मालवन के लिए, खास करके हर साल खेला जाता है। उस बीच जेसपुर की ओर से जेसपर के 12 मैन कप्तान को प्लीज़ विनती है कि उनके 12 मैन को भेजे, ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए 12 मैन को भेजे। याग्निक पटेल, कोई भी एक आदमी को भेजे जो सबके नंबर जानते हो, लिख के लाए, वहां लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके नंबर के बिना यहाँ मैच शुरू नहीं होगा। तो प्लीज, इधर से बार बार बोल रहे हैं हम, मैच पहले से देरी पे है हमें, और इतनी देरी हो रही है तो आप समझ सकते हैं। हमारे फर्स्ट सेमीफाइनल के दोनों अंपायर चिंतन पटेल और दिनेश पटेल, टंडेल, सॉरी, चिंतन टंडेल और दिनेश टंडेल हमारे फर्स्ट सेमीफाइनल के दोनों अंपायर, बहुत ही अनुभवी अंपायर। दोनों जा रहे हैं अपना अपना स्थान लेने के लिए, और प्रारंभिक बल्लेबाज जेसपर के हल्के हल्के कदम बढ़ते आ रहे हैं बीच विकेट के ऊपर, और पाथरी के कप्तान नयन अपनी रणनीति बनाते हुए पहला सेमीफाइनल सिकंदर कप सीजन 6 का शुरू होने की बिल्कुल तैयारी, और दर्शकों को इंतजार। बने साइड, हाँ हाँ, और दर्शकों को इंतजार पहले सेमीफाइनल पहली गेंद का। जो फील्डिंग टीम के कप्तान है वो डिसाइड करेंगे कि किस साइड से गेंदबाजी करनी है। फील्डिंग के कप्तान डिसाइड करेंगे कि पहले गेंदबाजी किस साइड से करनी है। हेलो, दो, जेसपर के कप्तान को प्लीज विनती है अपने प्लेयर को भेजें ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए। प्लेइंग 11 जो दिया गया है आपने, उसका जो स्कोर का नंबर होता है वो आपको हम लोग को चाहिए ऑनलाइन स्कोरिंग मेल के लिए। तो जल्द से जल्द आप उसका लेके जाए, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आए।
अगली गेंद लेके अजीबोगरीब खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए पहली गेंद पे प्रहार देखने को मिला। इसी बीच रनों का सिलसिला शुरू होता हुआ जिस प्रकार से बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए हैं अजीबोगरीब। अगली गेंद रिवर्सिव खेल लिया, ताबड़तोड़ 6 देखने का मिला 6 रन के लिए। आते ही दूसरी गेंद पे प्रहार, छक्का, चौके और छक्के की बरसात करते नजर आते हुए बहुत ही बढ़िया करारा शॉट, स्कोर बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ 10 रन में डबल अंकों में 10 रन के योग पे पहुंची हुई। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है आरटीसी पारी पहले से मूड बना के आए हैं बाहर से, ऐसा लग रहा है यहां से काफी लंबा स्कोर बन सकता है। मैच अपना चालू रखिए। आज के हमारे दोनों अंपायर काफी चुस्त अंपायरिंग करते हुए बाहर से आए हुए, काफी चुस्त अंपायरिंग। बारहवें खिलाड़ी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फिलहाल। जिस प्रकार से यश जो कि अपने खुशी से यशिंग करते हुए अगली गेंद लेकर आक्रमक मोड में, क्या होगा, एक और रिवर्सिव पे जगा दिया 6 रन के लिए। आते ही पहले दूसरे और तीसरे पे भी लगा दिया छक्का, ताबड़तोड़ 6, स्कोर बढ़ता हुआ 16। अक्सर मैं देखता हूं, जब मैं सूरत गया था तब भी ऐसा ही कुछ उठा। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत ही बड़ा आयोजित किया जाता है सूरत में भी, देखने को मैंने देखा है। यहाँ पर आइकॉनिक खिलाड़ी भी आए हुए हैं, 4 आइकॉनिक खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित है। जिस प्रकार से यस बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे अपने बल्ले के ऊपर, ऐसा लग रहा है ताबड़तोड़ 6 बैक टू बैक। क्या होगा आज का रोमांच से बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला, पैट्री वर्सेस जेस्पर 11। अगली गेंद आक्रमक मोड में, यस क्या होगा, बहुत ही बढ़िया कॉपी बुक स्टाइल में यॉर्कर गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए, डॉट के रूप में चले गए। बहुत ही बढ़िया विरचना के साथ टीम खेलती हुई, जैसे ही 2 गेंदों में रिवर्सिव खेल दिया, इसी बीच पॉइंट को पीछे करके खेलती हुई टीम अपनी व्यू रचना के साथ आखिर काबिर तोड़ बल्लेबाजी होती हुई। निकुंज नागदरा गेंदबाजी कर रही है, इसको लेफ्ट आर्म में बहुत ही गिने चुने गेंदबाजों में एक निकुंज नागदरा। उनकी अगली गेंद यस को लेफ्ट आर्म और शॉर्ट ऑफ गेंद को भूल गया, मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद और सिक्स आउट। यस कॉट एट मिड विकेट, बॉल बाय निकुंज नागदरा, पहली सफलता। हर्षद भाई क्या लग रहा है शुरुआत के हिसाब से? एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी है जीत की टीम को, लेकिन उतनी बढ़िया लास्ट गेंद पर जो विकेट मिली हो तो मेरे ख्याल से बैलेंस माना जाएगा। जितने रनों की जरूरत थी रन भी मिल गए हैं और एक सफलता भी आखिरी गेंद पर मिली है। तो बेशक अब तक तो मेरे ख्याल से बहुत एवरेज मैच चल रहा हुआ यहाँ। अब आने वाले अगले बल्लेबाज हर्ष टंडेल आए हैं। आखिरी गेंद पर जो सफलता मेरे ख्याल से ली थी निकुंज नागदरा ने, मेरे ख्याल से टीम के लिए बहुत जरूरी था। अगर ये आखिरी गेंद पर विकेट नहीं लेते तो मेरे ख्याल से काफी प्रेशर में आ सकती टीम, लेकिन
अपने आखिरी गेंद पर जो गेंद डाली और मिड विकेट पर जो कैच लपका, बेहतरीन कैच। सेमीफाइनल जारी है, जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में जाएगा। और दूसरे राउंड पर भी क्वार्टर फाइनल 1 और 2 जारी है, जो जीतेगा वो हितेश पटू के साथ सेमीफाइनल मैच खेलेगा। डब्ल्यू पटेल, क्या लग रहा है? दोनों टीम बहुत बढ़िया है, दोनों आइकॉनिक प्लेयर की भरी हुई टीम है, तो क्या होगा, कितने रन बन सकते हैं यहाँ? इस तरह से शुरुआत मिली है बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर जेस्पर, और उनके पास समझा भी जा सकता है बहुत ही मजबूत लाइन अप, क्योंकि याग्निक पटेल जैसे बल्लेबाज अभी भी खेमे में मौजूद है। यस, गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज को। अच्छी गेंद थी, इस बार ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, मिड ऑन की तरफ ड्राइव किया, बढ़िया फील्डिंग, विकेट बिखेरने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज उनसे भी ज़्यादा चतुर पहले पहुंचे। 1 रन के लिए कुल योग पहुंचा 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे सेमीफाइनल मुकाबला यानी धमाकाल मुकाबला ऐसा लग रहा है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी, उसमें थोड़ी सी गलती कर बैठे, अपना विकेट गवा दिया, उसके बाद नए बल्लेबाज आया, अब से थोड़ा सा छन्ना डसा गया अगली गेंद लेके। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, हल्की सी अंदरूनी किनारा। 1 रन के लिए बैट्समैन दौड़ो, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इन 1 रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 18, जैसे 17 के बाद खतरा डला, उसके बाद 18 आया हुआ। अगली गेंद लेके फुल टॉस गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया, 6 रन, बहुत ही ताबड़तोड़ सक्सेस। देखा परखा, जैसे फुल टॉस मिली, उठा के दे दिया छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ। यस, गेंदबाजी करेंगे तारिक को, उनकी अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद फिर से, बिल्कुल नो बॉल का इशारा अंपायर का। दिनेश टंडेल का काफी ऊंची बीमर गेंद, काफी नाखुश नजर आ रहे हैं फिलहाल। नो बॉल थी, फुल टॉस जैसे बना के छक्का मारने की कोशिश थी, लेकिन बीट हुए, इस हिसाब से काफी नाखुश बल्लेबाज। यहां से 1 8 और 6 लगा सकते थे, लेकिन गलती कर बैठे। अक्सर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल में पहले ही बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। यहां से एक बार फिर से गेंदबाज तैयार तारिक को, यस, गेंदबाजी करेंगे, हमसे दूर जाते हैं, उनकी अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, तारिक को ब्लॉक होल में डाली गई, बढ़िया गेंद थी, और गेंद शॉर्ट फाइनल की तरफ गई, गेंद को फील्ड कर लिया, अंपायर का कोई अंदरूनी हिस्सा लेके गेंद गई थी। 1 रन की और बढ़ोतरी, कुल योग पहुंचा 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया शुरुआत, पावर प्ले चलता हुआ, 2 ही फील्डर दायरे के बाहर, बाकी खुद कप्तान लॉन्गन का क्षेत्र संभाले हुए नयन पटेल। मिड विकेट और स्केयर को पीछे करके खेलती हुई अगली गेंद लेके वहां पर एक और बहुत ही बढ़िया प्रयास, ऑकलैंड गेंद थी, हल्के से सम्मान दिया, पुश करने के बाद खुश हुआ। 1 रन के लिए दौड़ पड़े बैट्समैन, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बट्टी के इन रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बन चुके हैं। मैच का दूसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ, निर्धारित ये 6 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले, कितना फायदा उठाएंगे? अब तक तो काफी बढ़िया चौके और छक्कों की बरसात करते हुए फिलहाल। एक बार फिर से यस, गेंदबाजी करेंगे तारिक को, इस बार राउंड विकेट जाते हुए उनकी अगली गेंद, और गेंद को ड्रीप करने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट हुए, गेंद विकेट कीपर से भी छिटकी, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे, गेंद को फील्ड कर लिया, और बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति यस की, और उसके साथ 2 ओवर की समाप्ति पे कुल योग पहुंचा 27 रन। देखना है दूर वाले छोर से आक्रमण पे किसको लगाते हैं। ये अक्सर क्या लग रहा है, जिस तरह से शुरुआत मिली है, कितना टारगेट पे पहुंच सकती है जेस्पर? जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, शायद 80-90 रन तक तो चली जाएगी, शायद उससे और भी जा सकती है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए दोनों के दोनों बल्लेबाज, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जिस प्रकार से 27 रन बनाए, आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल सही, जिस तरह से खेले हैं प्रारंभिक बल्लेबाज, पूरी तरह से आक्रमण पे है,
देखना है आगे आने वाले में याग्निक पटेल भी है। आइकॉनिक खिलाड़ी है, अभी भी बाकी है याग्निक जैसे बहुत ही बड़े नाम अभी बाकी है आने वाले, और यहाँ से और रन बनाने के लिए जैसे शुरुआत ऐसे मिल चुकी है, जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो चुकी है, तो उसका कितना फायदा उठाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। दूर वाले छोर से आक्रमण पे तब्दीली की जा रही है, मयूर को लगाया जाए मोर्चे पे, मध्यम गति के तेज गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे हर्ष को। विकेट कीपर विकेट से बिल्कुल चपके हुए, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, डीप पॉइंट बाउंड्री पे खुद कप्तान नयन, मिड ऑफ लॉन्ग ऑन बीट विकेट और डीप स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग। इसी फील्डिंग की व्यूहरचना के साथ मयूर गेंदबाजी करेंगे हर्ष को। पहली गेंद लेकर बहुत ही छोटा सा बॉलिंग मार्क, विकेट कीपर विकेट से बिल्कुल चिपके हुए, अगर कोई भी कदम आगे निकालने की कोशिश की तो गिल्लियां उड़ाने के लिए तैयार। पहली गेंद मयूर की, बढ़िया गेंद रिवर्स, बिना लाइन में आए हुए बल्ला चलाया, गेंद विकेट कीपर ने उठाई और फील्डर के जरिए लौटाई जा रही है मयूर। जिस प्रकार से मयूर 4-5 के मगर अगली गेंद, एक और रिवर्सिव मारने की कोशिश, बार बार रिवर्सिव मारने की कोशिश में बीट होते हुए बैट और बल्ले का संगम ही नहीं हो रहा है, स्टंप से लगोलग चिपके हुए कीपिंग के दौर पे उसका भरपूर बहुत ही बढ़िया नजारा। अगली गेंद पेश करते हुए बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑफ के और धकेल दिया, हल्के से 1 रन के लिए दौड़ पड़े बैट्समैन, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा, इन 1 रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल गति नहीं दे रहे और हवा में गेंद को लहरा रहे और मुश्किलें पेश की जा रही है, जिस पर कि बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा हो रही है स्पिन गेंदबाजी में। क्यों ना हो अब तक तेज गेंदबाजी हो रही थी, उसके ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए अच्छा मौका कर रहे थे, लेकिन जैसे स्पिनर लगाया स्पिन आक्रमण पे मयूर कसौटी ले रहे हैं जिस पर के बल्लेबाजों की। अगली गेंद रिवर्सिव हवा में गेंद, लेकिन फील्डर के पहुंच के बाद पहला टप्पा खाने के बाद मिली, 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से अक्सर लग रहा था कि बड़ा स्कोर की अग्रसर, लेकिन स्कोरिंग पे अभी काफी हद तक रोक लगाई है पाथरी ने। क्यों ना हो जैसे ही विकेट जाती है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहाँ से एक और रिवर्सिव हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे खेल दिया है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, क्या भी बढ़िया चूज फील्डिंग, सिर्फ 1 ही रन से संतोष करना पड़ा। यहाँ से चौका मिल सकता था लेकिन आसानी के साथ, बहुत गैप में खेला गया स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर बहुत ही मुस्तैद, चौका ने बढ़िया ग्राउंड फील्डिंग। मयूर की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद ऑप्शन से कट के बाहर की तरफ निकली, पूरी तरह से चकाया और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ओवर, इस ओवर में सिर्फ 7 या 8 रन क्या 5 रन दिए होंगे हमारे टीम, सिर्फ 3 रन। नबीतुली गेंदबाजी मयूर पटेल की, बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उसकी, क्योंकि जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी हो रही थी, सन्नाटा जैसे छा गया वैसा कुछ लग रहा है। जिस तरह से हौसला बढ़ा रहे हैं पाथरी के कप्तान नयन, मयूर की बेहतरीन गेंदबाजी से कमबैक किया है उन्होंने, जो ट्रेन स्टेशन से निकली थी अभी थोड़ी स्लो में चल रही है। पहले जैसे एक्सप्रेस आ चुकी है, इसके बाद थोड़ा सा लोकल में जाना पड़ेगा, क्यों ना हो जैसे जिस प्रकार से टिकट लिए जाएंगे वैसे जाएंगे, वैसा कुछ नजर आता हो आपके बारे में, उसके बताएं क्या चाहोगे? बिल्कुल सही बात, लेकिन जिस तरह से निकली थी उस हिसाब से तो वनडे भारत जा रही थी। क्यों ना हो ऐसा होगा, अगर होगा न बहुत बड़े नाम है, क्यों ना होगा, यहाँ से और चौके और छक्कों की बरसात कर सकते हैं, बड़े नाम बाकी है अभी भी आने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का अक्सर मैं बताना चाहूंगा आपको। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, अक्सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बढ़िया गेंदबाजी के आक्रमण निकुंज नागधरा, एक बार फिर से गिने चुने बहुत बड़ा नाम निकुंज नागधरे का, लेफ्ट आर्मर स्विंग बॉलर है, गेंदबाजी करेंगे हर्ष को। दूर जमाई हुई फील्ड, समझा भी जा सकता है पावर प्ले खत्म हो चुका है, निकुंज नागधरा हमसे दूर जाते हुए उनकी अगली गेंद यस हर्ष को ड्राइव किया, इस बार मिड विकेट की तरफ देखना, रोक पाते हैं नहीं, काफी बढ़िया फील्डिंग की जाएगी, बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित तौर से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, पूरी की पूरी अपनी जान उस पे दिखा दी थी। इसी प्रकार से उन्होंने जैसे अपना एक चौका रोक लिया, इन 3 रन जैसे रोक लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसी सेमीफाइनल में अक्षर पटेल की फील्डिंग ने इंडिया को आज
फाइनल में प्रवेश क्यों करा ना हो, आज शाम 7 बजे आप आज इंडिया का फाइनल मुकाबला भी है। निकुंज नागदरा एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे या हर्ष को ड्राइव किया, लेकिन स्ट्रोक के पीछे विशेष ताकत नहीं है। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया और गेंद वापस निकुंज को। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी निकुंज नागदरा गेंदबाजी करे। विकेट बहुत ही तेज विकेट है और इस पे आसानी के साथ रन बनाना मुश्किल है। गति प्रदान कर सकते हैं निकुंज। 10-12 कदमों का रन अप निकुंज नागदरे यहाँ पर सामना करेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर ड्राइव खेलते हुए उसके नीचे फील्डर, काफी चूज फील्डिंग, हल्की सी बीस फील्डिंग, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इन एक रन के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जैसे 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 फील्ड के लिए बहुत ही बढ़िया फील्ड की सजावट की गई है। 34 रन, एक विकेट के नुकसान पे। कोशिश हालांकि भरपूर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन अभी तक तो काफी सफल नहीं हो पा रहा है। चौथा ओवर, निकुंज नागदरा एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे। हर्ष को फुल टॉस गेंद ब्लॉक होल में जड़ में बिल्कुल डाली हुई शॉट। फिर से एक बार गेंद सीधी पहुंची नयन के बाद दूसरे रन के लिए रन आउट का खतरा वहां पे। क्या हुआ, एम्पायर का इशारा, कुछ क्या हुआ, एम्पायर का डिसीजन अब तक देख नहीं रहे को मिल रहा है। आउट करा दिया, रन आउट। पहले रन की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, उसके बाद हाना टू में हल्की सी गलती कर बैठे, इस हिसाब से रन आउट होके जा रहे हैं। काफी नाखुश। हर्ष रन आउट, दुर्भाग्यपूर्ण बस रन आउट हुए। उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है। देखना है नए बैट्समैन के रूप में याग्निक दिखाई दे रहे हैं। याग्निक पटेल, दर्शक उनको देखने के लिए आए हैं। देखना है आज बहुत ही ISPL के आइकॉन प्लेयर सभी आए थे। बंटी पटेल का भी नाम आज था, लेकिन बंटी पटेल की टीम आज पराजय लेके पहुंची है। तो आज याग्निक देखना है किस तरह से खेलते हैं। अपना लोकल एरिया के एक फेमस प्लेयर याग्निक पटेल गेंद का थोड़ा सा मुआयना करते हुए सामना करेंगे निकुंज नागदरा का। दोनों के दोनों निकुंज नागदरा और याग्निक जो कि आमने सामने खेलते हैं तो अक्सर अपनी सूझबूझ से बल्लेबाजी के लिए कहा जाते हैं, लेकिन याग्निक अपनी बल्लेबाजी से क्या करेंगे। अगले गेंद फुल टॉस गेंद, पहली गेंद में प्रहार स्क्वेयर लेग के ऊपर से लगा दिया। 6 रन, देखा परखा उसके पाले में, देखिए फुल टॉस बना के खेल दिया। 6 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ 41 रन। पहली गेंद पे देखा परखा प्रहार नजर आए, ऐसी 2-3 छक्कों की जरूरत थी। इसी के साथ उन्होंने पहली गेंद पे प्रहार देख के अपनी बल्लेबाजी के लिए कैसा वो बता दिया अपने लिए। क्या बताना चाहोगे उसके बारे में आप? अपना इरादा बिल्कुल साफ है। याग्निक पटेल रुक के खेलने वाले नहीं है। उनको समझ गए कि अपना जो आक्रमण का जो है और सुरक्षा के लिए आक्रमण ही आवश्यक है। ऐसे ही अंदाज में सब दर्शकों को भी खुशी से माहौल चूमता हुआ प्रेक्षक खचाखच। अगली गेंद आक्रामक मोड में याग्निक हमारे कमेंट बॉक्स से ऊपर से लगा दिया। 6 रन, बैक टू बैक सिक्सेस देखा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगा दिया छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 48 रन। 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के। याग्निक पटेल बहुत ही खतरनाक अंदाज में बैटिंग करते हुए वाघा बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड पे खचाखच भरा हुआ है मैदान और क्रिकेट पर में दर्शक इस क्रिकेट का मजा लेते हुए बेहतरीन बैटिंग को देखते हुए लग रहा कि बड़ा स्कोर के साथ आगे बढ़ेगा। ये मैच सेमीफाइनल 6 ओवर का खेला जा रहा है। 4 ओवर हो चुकी है, रुका हुआ स्कोर जैसे बंदूक में से गोली निकलती है वैसे टू बैक सिक्सेस देखने को मिला। बंदूक से निकली गोली, कमान से निकला हुआ तीर और याग्निक से लगने वाला ये छक्का अक्सर खाली नहीं जाता, तो वैसे देखने को मिला यहाँ पर। बिल्कुल इजराइल से जो मिसाइलें निकलती है ऐसी ही मिसाइलें निकली है। जैसे छुपा के रखा था, जैसे समय आने पे उसको यूज किया जाएगा वैसे कुछ याग्निक को छुपाया गया था, उसके बाद निकाल के लेके आए ताबड़तोड़ सिक्सेस।
देखना है दूर वाले, फिर से मयूर आ रहे हैं गेंदबाजी के लेने के लिए। बहुत ही बेहतरीन लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। देखना है याग्निक एंड कंपनी को कैसे रोकते हो। पहली गेंद लेकर मयूर लेफ्ट आर्म ओवर लेग स्पिन, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद टाइमिंग सही नहीं हुई, गेंद फाइनल की तरफ यश ने गेंद को रोका, 1 रन से संतोष। और अब मजा आएगा अक्षय। क्यों ना हो, आएगा ही आएगा। 2 गेंदों में 2 प्रहार कर चुके हैं आप भी। लेकिन सामने मयूर पटेल लेग स्पिन गेंदबाजी। देखना है याग्निक कैसे खेलते हैं मयूर को। बहुत ही बढ़िया गेंद, गूगली थी, समझ नहीं पाए वहां पर। यही स्पिन की नजाकत। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए फिलहाल याग्निक 2 छक्के लगा के खेलते हुए रिवर्स टिप मारने की कोशिश में बीठे हुए। अगली गेंद एक बार रोका अंपायर ने, फिर से जा रहे हैं अपने छोटे से बॉलिंग मार पे मयूर पटेल। उनकी अगली गेंद बढ़िया गेंद, लेग स्पिन जाने दिया पीछे की तरफ, विकेट कीपर भी चूके, बढ़िया फील्डिंग। लाइन और लेंथ से भटके एम्पायर का इशारा व्हाइट इन ट्रिक के जरिए बाई और व्हाइट के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ। पूरे 50 रन बना लिए चेस पर 11 ने। 50 रन पाथरी। हमने नयन को जहां तक पूछा था तो वो बोल रहे थे 80 के आसपास स्कोर खड़ा हम रोकने की कोशिश करें, उसमें काफी हद तक अक्सर सफल हो रहे हैं। अभी भी आने वाली एक ओवर से बाउंड्री करारा शॉट, स्केल लेग के खिलाड़ी काफी चुस्त, कोई गलती नहीं की। अपने 10 स्थानों में से लॉलीपॉप जैसे लपक लिया, कोई गलती नहीं की। डीजे की धुन के साथ एक क्रिकेट खेला जा रहा है, कितना रोमांचित लग रहा है दर्शकों को। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, सिकंदर कप सीजन 6 का ये पहला सेमीफाइनल जेस्पर और पाथरी के बीच में कसमकस जारी है वाघा बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड पे। बहुत ही बढ़िया नजारा, उठने अच्छा ग्राउंड, काफी अच्छा आउटफील्ड। अब तक आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जो जीतेगा वो फाइनल में आज का सिकंदर कप के और चला जाएगा, फाइनल में प्रवेश करेगी आज की पहली। नए बैट्समैन के दौर पे आए, बैट्समैन का नाम प्लीज। जीत 12वें खिलाड़ी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फिलहाल जेस्पर के 12वें खिलाड़ी को। प्लीज कमेंट टू कमेंट्री बॉक्स आइए, आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। मयूर की दूसरी सफलता, बहुत ही सफल गेंदबाज मयूर पटेल। लेग स्पिन हल्की सी, यंगस्टर है, काफी सीखने को मिलेगा मयूर को। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए लेफ्ट आर्म जीत को देखते हुए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका करते हुए, नजाकत भी है, खेल भी इतना अच्छा हो चुका है, रन बन चुके हैं यहाँ से। सफलता मोर की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन एम्पायर ने अपनी बाहें खोली, वाइड करा दी। आज के हमारे चतुरार बने एम्पायर, आज के बहुत ही चतुराई पर एम्पायर। मयूर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया शॉट, में गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर नीचे आ रहा है और आउट। जिस सुनिया पे कोई गलती नहीं की वहां पर, बेल ने अपने कैच लेने में लिए आउट करा दिया। नए बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं जेस्पर की ओर से। नए बल्लेबाज का नाम बताए प्लीज।
हर्ष, लोकल प्लेयर हर्ष जेसवर के। मयूर की तीसरी सफलता अक्षय। मयूर, मैंने बता दिया था, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हुए कुछ समझ नहीं पा रहे, गूगली मैन जैसे अश्विन की याद दिला रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आता है। गूगली मैन, मेरे को तो वेंकटपति राजू दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया, ऐसा भी कुछ लग रहा है यहाँ पर, क्यों ना हो। काफी करारा शॉट यहाँ पर सीमा रेखा का चीरती हुई मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए देखा पर क्या उसके पाले में दिखी, समझदार है को इशारा काफी वैसे कुछ देखने को मिला। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, स्कोर बन चुका है, माहौल बन चुका है आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। आक्रमक मोड में अगली गेंद उठा के खेल लिया, गौर ऊंची चली गई मिड विकेट के ऊपर से, उसके नीचे फील्डर, लेकिन काफी बढ़िया कैच, आउट करा दिया। बहुत ही बढ़िया, नजरें बनाई रखी थी, इस हिसाब से आउट करा दिया। काबिल तारीफ इस बॉलिंग के लिए कही जाएगी, आउट करा दिया। मयूर पटेल का है चौथा विकेट, स्कोर 55 रन। 55 रन जेसपर पहली बैटिंग करते हुए, हालांकि टॉस पाथरी ने जीता था और पहले आमंत्रित किया था जेसपर को बैटिंग के लिए। निर्धारित ये 6 ओवर का मुकाबला है, 5 ओवर हो चुकी है, 55 रन बन चुके हैं, अभी भी आने वाली 6 गेंद शेष क्या होगा। 80 से 90 रन के लिए मैंने बोला था पहले हम लोगों ने, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? 11 रन की औसत से रन बना रहे हैं जेसपर, तो आपके हिसाब से जो 80-90 का आपने टारगेट बताया उन पे अभी तक तो सफल हो रहे हैं और 80 के आसपास जा भी सकते हैं, क्योंकि याग्निक पटेल अभी भी क्रीज पे मौजूद है और हमारी ओर से गेंदबाजी होगी। तो हवा के अनुरूप अगर बैटिंग है, हमारे अंपायर पवेलियन की तरफ आते हुए, जो भी जीतेगा यहाँ से सिकंदर कप में चला जाएगा। हमारे ऑर्गेनाइज कमेटी के मेंबर यहाँ पर उपस्थित है, काफी बढ़िया आयोजित किया गया है, काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस प्रकार से हमारे बीच सॉवरिन भाई आए हुए हैं, देख रहे हैं सुबह से काफी कड़ी धूप में उसका साथ निभाने के लिए सभी यंगस्टर मालवण की ओर से सिकंदर कप के लिए आए सभी मेहमानों को खूब खूब धन्यवाद। मैं अक्षय पटेल और मेरे साथी कमेंटेटर के साथ। बिल्कुल सही, हमारे गेस्ट ने इस टूर्नामेंट के लिए समय निकाले और हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार है। जिस प्रकार से आयोजित करने के लिए जो अपना कीमती टाइम और समय लेके आए सभी, थैंक यू सो मच। सिकंदर कप में अब तक जितने नाटकों ने दान दिया है, जो हेल्प की है, उसका हम नाम घोषित करना चाहते हैं। राजू पटेल पोलिस्टर 2000 रुपया, रेम्बो ग्रुप 10,000 रुपया, जितेश भाई पहुंचरी 5,000 रुपया, उमेश टंडल 2000 रुपया, मगन भाई सरपंच 1100 रुपया, तेजस भाई डीबी भरिया 2000 रुपया, देवा भाई गाडरिया 1000 रुपया, मोनिल टंडल 1000 रुपया। अगली गेंद लेके उठा के खेल दिया, ऊंची चली गई है, कवर के क्षेत्र में उसके नीचे फील्डर है, लेकिन हल्के से चीटी, हाथ में से चीटी, क्यों ना हो जीवन दान पहला मिलता हुआ याग्निक को, काफी नाखुश, लेकिन क्यों ना हो यहाँ से याग्निक अपने जीवन दान के रूप में क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हेलो हेलो, शीतलबेन तरफથી 501 રૂપિયા મળે છે। તમામ દાતાઓનો હૃદયપૂર્વક સિકંદર મેનેજમેન્ટ આભાર વ્યક્ત કરશે। एक और बुलडॉज गेंद मिड विकेट के ऊपर से 4 रन।
नुकसान। लॉलीपॉप जैसे देखने को मिला था, कैच कैच जैसे ड्रॉप हुआ वैसे ही पहले गेंद पे प्रहार देगा 6 रन के लिए। ऐसे ही 6 छक्के और चौके की बरसात करने के लिए आपको याग्निक का कैच जैसे ड्रॉप हुआ उत्साह में आ चुके। जो कैच छोड़ा था उसका खामियाजा देखने को मिला आपको। कैच नहीं मैच छोड़ा हुआ ऐसा कुछ लग रहा है। एक वॉलीबॉल प्लेयर का कैच छोड़ना कितना वो नुकसान कर सकता है वो आने वाला वक्त बता सकता है। अभी फिलहाल एक सिक्सर लग चुका है, आने वाली 4 या 5 गेंद बची होगी। आइकॉनिक खिलाड़ी है, क्यों ना हो आइकॉनिक खिलाड़ी का आप कैच छोड़ेंगे तो उसका भरपाई ऐसे ही कर सकते हैं चौके और छक्कों में। बेशक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही थी अब तक, लेकिन अब रिक्का का जो कैच छूटा है उसका खामियाजा बेशक भुगतना पड़ेगा। अगली गेंद लंबे कदमों के साथ अच्छी गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद अपील की गई, पूरी तरह नकार दिया, पैरों में लगी थी गेंद। मानना पड़ेगा गेंदबाजी को, इस साइड से गेंदबाजी करना मेरे ख्याल से डबल काफी जोखिम भरा गेंदबाजी है, तो आप सभी श्रेय बल्लेबाज को नहीं दे सकती। मेरे ख्याल से गेंदबाजी एक अहमियत रखती है पूरे टूर्नामेंट में। गेंदबाज अगर मेरे ख्याल से ऑक्शन होता है ना तो पहले गेंदबाजी चूज की जाती है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है रिका के सामने। उस बीच फिर से बुलडोज गेंद और एक आसान कैच 6 रन के लिए ऊपर से निकल गई। ऐसी गलती गलती पे गलती कर बैठे, लेकिन ऐसे छक्के और चौकों की बरसात अक्सर आइकॉनिक खिलाड़ी की कैच ड्रॉपिंग। काफी खिलाड़ी नाखुश जिस प्रकार से कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद बैक टू बैक सिक्सेस देखने को मिला, प्रहार पे प्रहार। क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में आप? बेशक जो कैच छूटा था उसके साथ मिलाकर अब 12 गेंद 12 रन खर्च कर चुके हैं रिका के सामने। मानना पड़ेगा रिका की जो बल्लेबाजी हो रही है पूरी तरह वो कसक नहीं छोड़ते, कोई कसक नहीं छोड़ रही। उस बीच अगली गेंद और फिर से शॉट, फील्डर वही और आसान कैच, बड़ी मछली को फंसा लिया। बड़ी मछली जाल में फंसी, क्यों ना हो एक बार गलती की समझ सकते हैं, 2 छक्के लगा चुके थे, यहाँ से एक आध और गलती कर बैठते तो एक आध 2 छक्के और लगा सकते थे। इस हिसाब से काफी बढ़िया लॉलीपॉप चेहरा लपक लिया, कैच आउट करा दिया। जो लिमिटेड ओवर रहता है, जो 6 ओवर का मुकाबला रहता है, उन 6 ओवरों में जो अगर ऐसी गलती आप करोगे तो बेशक टीम को काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक रिक्का की जो कैच अगर लपक लेते तो मेरे ख्याल से 12 रन बच सकते थे, और 12 रन तो क्या अगर उसी 2 विकेट भी जा सकती थी। डबल पटेल क्या कहना चाहोगे इस मैच के बारे में? काफी देखने को मिला है इस मैच में, काफी रोमांच भरा है इस मैच में। हर्षद भाई बिल्कुल रोमांचकारी मैच है, दर्शकों को यही क्रिकेट की उम्मीद है प्लेयरों के पास, और वही क्रिकेट चल रहा है। वाघा बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड एक क्रिकेट मेला की तरह भरपूर खचाखच भरा हुआ है मैदान, और बहुत ही बेहतरीन 2 तो चोटी की टीमें एक दूसरे से भिड़ रही है। पाथरी और जेसपोर के बीच में मुकाबला चल रहा है। कितनी गेंदें आनी शेष हमारा स्कोरर अभी इस ओवर की? लेफ्टाम बैट्समैन आखिरी गेंद अक्षय, आखिरी गेंद पे यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से एक चौका या छक्का लग सकता है। स्कोर बन चुका है, यहाँ से एक विकेट ले भी सकते हैं। क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? बिल्कुल सही, विकेट भी मिल सकता है, छक्के भी लग सकते हैं। आखिरी गेंद है, देखना है बॉलर कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं बल्लेबाज को। लेफ्ट आर्म बैट्समैन आए हैं जेसपोर की ओर से। आखिरी गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, बहुत बढ़िया गेंद, ऑप्शन से गिर के भागे रन आउट, और डॉट बॉल मेरे ख्याल से आउट करवा दिया, डॉट बॉल। इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 67 रन बना लिए हैं जेस्पर 11 ने, और पाथरी 11 को जीत के लिए आमंत्रित किया है। 68 रन का टारगेट दिया गया है। बेशक मैं मयूर की तारीफ करना चाहूंगा, मयूर पटेल ने जो बॉलिंग की है बेशक जो
अगर मयूर 4 विकेट नहीं लेते तो आप समझ सकते हैं कि 100 के ऊपर भी स्कोर हो जा सकता था। तो थैंक यू सो मच मयूर पटेल कमिंग फॉर दिस टूर्नामेंट एंड बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। उस बीच मैच जारी रहेगा जीतने के लिए मेरे ख्याल से 60। हमारे दोनों अंपायर जा रहे हैं चिंतन टंडेल और दिनेश, और दूसरी इनिंग्स शुरू होने की तैयारी में 68 का लक्ष्य। 68 दोनों अंपायर को विनती है कि प्लीज़ जल्द से जल्द, क्योंकि फाइनल भी बाद में, आज वनडे फिनिश एक टूर्नामेंट है। दोनों अंपायर ने अपना अपना स्थान ले लिए है। चिंतन GJ06 JM SC 16 નંબરની ગાડી છે અહીંયા લાલ કલરની। राकेश स्ट्राइकर एंड पे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है पार्थ। पार्थ स्ट्राइक पे है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे राकेश। पहली गेंद लेके याग्निक रिवर्स, पहली गेंद पे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन आसान सा कैच, बहुत ही नाखुश याग्निक ने पहली गेंद पे विकेट लपक ली। पार्थ की ओर से काफी नाखुश होते हुए। उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? याग्निक एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और उन्होंने पूरा अपना अनुभव का इस्तेमाल किया, ब्लॉक होल में गेंद डाली और पहले से ही बैट्समैन ने मन बना लिया था रिवर्स स्वीप खेलने के लिए, तो इसके लिए टॉप एज लगा और पॉइंट पे आसान सा कैच ले लिया। नए बल्लेबाज के रूप में नयन पटेल जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन नयन पटेल, हल्के हल्के कदम भरते हुए जाते हुए और याग्निक की रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से विकेट निकाला जाए। थोड़े से इंजर हुए शायद प्लेयर। याग्निक पटेल को थोड़ी सी पैरों में खिंचाव आया है। थोड़े से हल्के से एक्सरसाइज कर रहे हैं और खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। हमारे पास वक्त है इस टूर्नामेंट के बारे में बताने का। सिकंदर कप सीजन 6 का वनडे फिनिश टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसके चोटी की 4 टीमें आए। हमारे कन्वीनर सरवीन पटेल को प्लीज़, और मैच को जल्द से जल्द शुरू करा जाएगा। अगर इंजर है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर आ जाए, बाद में आप जा सकते हो, क्योंकि समय बहुत ही महत्व रखता है इस टूर्नामेंट में। आज सुबह भी थोड़े से समय की अब खड़े हो चुके हैं। याग्निक अभी पूरी तरह फिट है या नहीं, गेंदबाजी करेंगे या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये अगर याग्निक गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही मुश्किल में जेस पर फंस सकती है।
हमारे कन्वीनर सोहरीन पटेल वहां पे पहुंचे हैं कप्तान से बातचीत करते हुए। अगर पूरी तरह फिट नहीं है तो बाहर ट्रीटमेंट लेके वापस जाए याग्निक। और अंपायर को विनती है जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए, क्योंकि समय की बहुत ही मूल्यवान है। थोड़ी सी खामोशी सही, क्रिकेट रुका हुआ है। जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू करवाए, क्योंकि हम लोग रुक सकते हैं लेकिन ये प्रकाश नहीं रुक सकती, क्योंकि टाइम हो चुका है। इसके बाद भी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेलना बाकी है। फाइनल मुकाबला खेलना बाकी है। जितनी देरी होगी उतना हम लोगों को खेल में लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द चालू करवाए। आज के हमारे दोनों अंपायर हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। खेल शुरू होने की तैयारी। याग्निक फिर से तैयार हो रहा है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करेंगे पाथरी के कप्तान नयन पटेल को। उन्होंने बताया कि हम 5 ओवर में ही ये टारगेट खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली ही गेंद पे झटका लगा चुके हैं याग्निक। देखना है इस झटके से कैसे उभरते हैं नयन पटेल। फुलटॉस गेंद हवा में दूसरे विकेट की तरफ आगे बढ़ते हुए याग्निक और आउट। फुलटॉस गेंद थी। बहुत ही बढ़िया कामबैक कहा जाएगा। 2 गेंदों में 2 सफलता प्राप्त की याग्निक ने, हल्की सी इंजरी से पीड़ते हुए, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं पाथरी लोन की ओर से धराशायी करते हुए दोनों के दोनों बल्लेबाज को आकर्षक ट्रॉफी, आकर्षक नजारा, आकर्षक फाइनल मुकाबला देखने के लिए आएंगे समस्त मालवण और आजू बाजू के सभी हमारे वलसड। नए बल्लेबाज के रूप में निकुंज नागदरा सामना करेंगे याग्निक का। 2 गेंदों में 2 विकेट, हैट्रिक पे है याग्निक। देखना है इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हो पाती है या नहीं। मालवण विलेजेंस है, हालांकि फुलटॉस गेंद थी नयन के पास, फिर भी स्ट्रोक भी नहीं ले पाए और गेंद हवा में चली गई। अंदरूनी किनारा कहा जाएगा, ऊपर से एज लगी थी, ऊंची चली गई, इस हिसाब से वो स्ट्रोक पे विकेट सफलता प्राप्त की। वहां पर याग्निक ने पाथरी की ओर से बैक टू बैक 2 विकेट जो कि गिर चुकी है। निर्धारित ये 6 ओवरों का मुकाबला है, 2 ओवर पावर प्ले है। पहली 2 गेंदों में 2 सफलता प्राप्त की जेस्पर की ओर से याग्निक। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उतनी अच्छी हल्के से खेली हुई गेंद 1 रन के लिए, और इसी के साथ रनों का सिलसिला शुरू होता हुआ पाथरी की ओर से 1 रन के साथ। एक बार फिर से याग्निक तैयार हो रहे हैं राको को गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे पहली बार। उन्होंने विकेट को गिरते हुए देखा है राको ने। देखना है किस तरह से खेलते हैं याग्निक को। पावर प्ले चलता है और 2 ओवर का ये पावर प्ले, और याग्निक पटेल की अगली गेंद रिवर्सिप खेलने की कोशिश की, बिना लाइन में हुए बल्ला चलाया, गेंद कहीं बल्ला कहीं, गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर को मिली। बेहतरीन गेंदबाजी। जैसे सन्नाटा जैसे आ गया वैसा लग रहा है। एक और बार रिवर्सिप मारने की कोशिश में बीटू है। अब तक सिर्फ 1 बल्ले से गेंद से रन आया हुआ है। 2 विकेट गिर चुके हैं इस ओवर में। यहां से
एक और रिवर्सिव, बार बार रिवर्सिव मारने की कोशिश में बीट हुए। इसी के साथ एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर सिर्फ 1 रन, 2 विकेट के नुकसान पर याग्निक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और जिस तरह से अक्षय मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे कमेंटेटर बॉक्स की ओर से जो भी बॉलर आएगा उसके ऊपर दबाव बना रहेगा, क्योंकि हवा हमारी तरफ चलती हुई और हमारे बैट्समैन पूरी तरह से आक्रमण पे रहेंगे। यस यस, क्यों ना हो, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि काफी तेजी से पवन हमारे कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर आते हुए अपने हावी बन जाएंगे बैट्समैन। यहाँ से वो कुछ ना कुछ करने की दरकार में होंगे, क्यों ना हो। पहली ओवर में इतना प्रेशर आ चुका है तो आगे से यहाँ से रन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही करना आपने ही फरमाया। पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रन नहीं आएंगे तो काफी पीछे चले जाएंगे। ये पावर प्ले चलता हुआ, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए वो आए हुए और निकुंज। जीत आए हैं नए बॉलर के रूप में, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करेंगे निकुंज नागदरा को। हालांकि लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं निकुंज, लेकिन राइट हैंडेड बैट्समैन है। देखना है, जीत बेहतरीन तेज गेंदबाज, इस विकेट से गति निकाल सकते हैं। देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। कमेंटेटर बॉक्स की ओर से तैयार होते हुए, गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करने के लिए निकुंज नागदरा। पावर प्ले चलता है, 2 ओवर का पावर प्ले, 2 ही फील्डर बाउंड्री के हर्ष पटेल खड़े हैं डीप मिड विकेट पे और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एक यस के रूप में खिलाड़ी तैनात। जीत की पहली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ताबड़तोड़ सिक्सेस वहां पर, ओवर बीच बना के खेल दिया 6 रनों के साथ। इसी के साथ हमने बता दिया था कि ऐसे क्रिकेट देखने को मिलेगा, इतना छक्का देखने को मिलेगा, वो पहली गेंद पे देखने को मिला। क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा था इधर से जो हमारे कमेंटेटर की ओर से कोई भी बॉलर आएगा उस पर सही से आक्रमण पे रहेंगे और पूरी तरह से जो रन रेट है उनको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। और वही काम निकुंज नागदरा ने पहली पे बता दिया है। और उनका जो स्टांस है बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में खड़े होते हैं, पूरे स्टंप को खुला छोड़ दिया है विकेट के गेंद फेंकने के लिए। जीत एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे, फिर से इस बार ड्राइव किया, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, फील्डिंग बेहतरीन, बढ़िया थ्रो, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। कुल योग पहुंचा 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। काफी बढ़िया फील्ड की सजावट की जाइए, लॉन्ग ऑन और स्क्वेयर लेग को पीछे करके खेलती हुई टीम बहुत ही बढ़िया व्यू रचने के साथ पॉइंट शॉर्ट स्क्वेयर लेग कवर मिड ऑफ मिड ऑन मिड विकेट को आगे करके खेलते हुए अगली गेंद लेके जीत सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद बना के खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन हल्के से फूस करने के बाद रन लेना चाहते लेकिन मना कर दिया निकुंज ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर। 4 गेंद पे अभी खाता भी नहीं खोल पाया राकेश। एक बार फिर से सामना कर रहे जीत का, उनकी अगली गेंद समझे गेंद और बाहर की तरफ निकलती हुई, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल का एक अतिरिक्त के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। लाइन और लेंथ से भटकते हुए इस गेंद के आगे स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। काफी लंबा स्कोर है, 68 रन का टारगेट दिया गया जिसका पीछा करते अब तक 9 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर पकड़ी में चलता हुआ पावर प्ले है, अगली गेंद क्या होगा, उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन हल्की सी अंदरूनी किनारा थर्ड मैन की ओर चली गई। पहला रन लिया राकेश ने और जीत एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे निकुंज को। जीत काफी लंबा रनअप, 10 12 15 रनअप वहां पर। बहुत ही तेज गेंदबाज है, लेफ्ट आर्मर है और हल्के से उनके नेचुरली आउट स्विंगर होती है, इसके लिए बैट्समैनों को काफी कठिनाई में डाल सकते हैं। क्यों ना हो। एक छक्का लगा चुके हैं निकुंज, क्या होगा अभी आने वाले अब तक। काफी बढ़िया अगली गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी, रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन चूके। काफी बढ़िया, काफी चुस्त अंपायरिंग, आज के हमारे दोनों अंपायर चुस्त। सेमीफाइनल मुकाबला होता हुआ, जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगी, वो चमचमाती हुई ट्रॉफी आकर्षक ट्रॉफी के पीछे करते हुए
इसमें से जो भी जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। सिकंदर कप का नया चैंपियन आज मिलेगा अक्सई। एम्पायर का डिसीजन आखिरी माना जाएगा। आज के हमारे दोनों एम्पायर जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करवाए। आज के हमारा दोनों एम्पायर को नम्र विनंती છે કે જલ્દીથી જલ્દી સમયની આપણે કટોકટી છે એમના કારણે एम्पायर का डिसीजन आखिरी माना जाएगा। अंपायर का डिसीजन आखिरी माना जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा भाई जो को थर्ड एम्पायर सिस्टम नहीं भाई वार भाई एम्पायर अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। आज का एम्पायर जज का डिसीजन आखिरी माना जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा और बाहर से जो भी गए हुए खिलाड़ी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जो प्रेक्षक है उसको मैं वापस आने के लिए आमंत्रित करूंगा क्योंकि एम्पायर का डिसीजन आखिरी माना जाएगा। आज के हमारे दोनों एम्पायर को नम्र विनंती છે કે આપણો ડિસિઝન લઈ લેજો અને જલ્દીથી જલ્દી ચાલુ કરો કારણ કે ટાઈમ થઈ ગયો છે, સમય થઈ ગયો છે। डिसीजन दे सकते हैं आप। दर्शक प्लीज ग्राउंड में मत जाइए। मैं सभी दर्शक प्रेमी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अंदर मत जाइए। यहाँ से आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे आए, यहाँ से आप निहार सकते हैं अभी इस क्रिकेट का लुक तो यहाँ के आके देख सकते हैं। ऑनलाइन स्कोरिंग यहाँ पर होती रहती है। लाइव टेलीकास्ट भी यूट्यूब पे चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में टूर्नामेंट देखा जा रहा है। जीत गेंदबाजी कर रहे हैं। फॉर आइकॉनिक प्लेइंग सिकंदर कप जो जीतेगा वो आज का सिकंदर खिलाया जाएगा। जो जीता वही सिकंदर। जीत अगली गेंद लेके सामना करेंगे। एम्पायर का इशारा वाइड करा दिए। लाइन और लैंड से भटकते नजर आए। एम्पायर ने अपनी बाई कॉली वाइड करा दी। स्कोर बढ़ता हुआ डबल अंकों में 12 रन। जीत एक बार फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश को। उनकी अगली गेंद बढ़िया गेंद ऑप्शन से कट के और बाहर की तरफ निकली लेकिन अंपायर के सारा वाइड बॉल का 1 रन की और बढ़ोतरी। जिस प्रकार से आज अंपायरिंग चलती है काफी बढ़िया अंपायरिंग। एम्पायर का डिसीजन आखिरी माना जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से 2 वाइड डाली हुई है, ट्रेन रन बना हुआ 13 यानी मेरा। किसके लिए आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा कौन कहां से आएगा। इसकी अगली गेंद राकेश को शॉर्ट ऑफ लंगन। बढ़िया गेंद इस बार पूरी तरह से चेका है और उसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति में 13 रन। यहाँ के इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होता हुआ निर्धारित ये 6 ओवर का मुकाबला है जिसमें 2 ओवर पावर प्ले कितना फायदा उठाया। सिर्फ 13 रन बन चुके हैं। लंबा स्कोर है। 68 रन का टारगेट दिया गया है। जेस्पर 11 ने पार्ट 3-11 को जल्द से जल्दबाजी करवाए। मैं आज के दोनों एम्पायरों को नम्र विनंती करना चाहूंगा कि टाइम की कटौती के हिसाब से फाइनल मुकाबला होगा। टाइम हो चुका है 5:30 हो चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना टाइम हम लोग लेंगे उतना फाइनल में और ओवर के साथ कटौती हो सकती है। तो आप यहाँ पर 6 ओवर खेलने के लिए अभी प्रेक्षक भी आए इतना उत्साह के साथ, तो उतना अच्छा माहौल बन चुका है। तो आप भी जल्द से जल्द अपना सहयोग दे। खूब खूब धन्यवाद। तेजस पटेल पधार रहे तोलाई पौसरी के तालुका के सदस्य। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं तेजस भाई का। बहुत बड़े नाम तेजस भाई आए हुए यहाँ पर तालुका पंचायत के सदस्य है हमारे बीच आए। खूब रिवर्सिव खेलने की कोशिश। बैट्समैन बीट हुए, कीपर बीट हुए लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बाई के जरिए एम्पायर का इशारा। वेलकम तेजस भाई। इसी बीच जिस प्रकार से आए हुए पहली गेंद से मैं देख रहा हूं बार बार रिवर्सिव खेलने की कोशिश में बीट होते हुए फिलहाल राकेश
राकेश, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, 68 रन का टारगेट दिया है। तीसरा ओवर प्रगति भी चलता हुआ जेस्पर 11 की ओर से याग्निक के जरिए। याग्निक अपनी टीम के लिए बहुमूल्य तीसरा ओवर अपने लिए दूसरा ओवर लेके आए हुए हैं। एक बार फिर से याग्निक राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए राकेश को लेग स्टंप पे ब्लॉक होल में गेंद डाली गई, बिल्कुल ही टाइम नहीं कर पाए। ये सामने की तरफ लूर की फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की तरफ, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग के विकेट कीपर हर्ष पहुंचे, गेंद को फील कर लिया। जो कि यहाँ पर टिमेश भाई स्वागत के लिए आएंगे, जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच आए, उपस्थित मेहमान के रूप में आए। तालियों के गणगणाहट के साथ निमेश भाई के हस्ते फूलों से स्वागत किया जाएगा। खूब खूब धन्यवाद, अपना कीमती समय लेके सभी हमारे उपस्थित मेहमान के रूप में आए, खूब खूब धन्यवाद। इस सेमीफाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए बहुत ही करारा शॉट, लेकिन उसके नीचे फील्डर उठा दे ठो करते टप तलक, सिर्फ एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 16 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ, इसके बाद भी आने वाली 3 ओवर से लंबा स्कोर है 68 रन का। 16 रन बन चुका है। सामने तेजस उठा के खेल दिया है, जैसे देखा बरखा ओवर बीच मिली, लॉन्ग ऑन के ऊपर से टकल दिया 6 रन के लिए। राकेश के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, पहला छक्का, और इसी की दरकरार है पाथरी को अगर ये मैच जीतना है। आक्रामक मोड में राकेश, बहुत ही बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेलती हुई। 1 रन के लिए बैट्समैन दौड़े, दूसरा लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर हो सकता है, और वहां पर गलती कर बैठे, रन आउट होके वापस आते हुए। इस रन की कोई दरकार नहीं थी, लेकिन रन चाहिए था। प्रेशर बन चुका था पाथरी 11 की ओर से। निकुंज ने अपना आत्मसमर्पण किया क्योंकि यहाँ पर रन नहीं था, लेकिन रन लेने की कोशिश में क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है क्योंकि उन रनों की जरूरत है, खास करके पाथरी को। तो उनके हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनको जल्द से जल्द विकेट पे आके रन बनाने पड़ेंगे अगर ये सेमीफाइनल मैच जीतना है। तो नए बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं लालू मरोली, बहुत गिना चुना नाम, लालू मरोली। मैं बता रहा था लालू मरोली की ओर से। पिछली सीजन में भी अक्सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लालू मरोली ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की थी। नामचीन खिलाड़ी, 4 आइकॉनिक में से एक आते हैं, आइकॉनिक खिलाड़ी है लालू मरोली। उसके लिए प्रेक्षक भी वहां पर कब से इंतजार कर रहे हैं। जितना बड़ा नाम है उतनी अच्छे बल्लेबाजी के लिए पिच भी काफी गर्म हो चुकी है। बैट्समैन भी सफलता मोड़ के अगली गेंद लेके याग्निक रिवर्सिव एक और खेलने की कोशिश में राकेश नाकुश। बैटर बल्ले का संगम ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 23 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे 23 रन, और गेंद और बल्ले के बीच में कसमकस जारी। वाघा बरिया क्रिकेट ग्राउंड पे 2026 का सिकंदर कप किन के हाथों में जाएगा वो तो वक्त बताएगा। ड्रिंक्स पहुंचा है, देखना है। 18 गेंदें 45 रन, कोई नामुमकिन काम नहीं है। अक्सर मैं बताना चाहूंगा आपको, हुआ था पिछली बार भी मैच ऐसी ही हुई थी, काफी ताबड़तोड़। हमने पहले आज सुबह देखा था जिस प्रकार से बल्लेबाजी की आखिरी गेंद पे भी छक्का लगाया था। 1 गेंदों में 13 रन चाहिए था, लेकिन वहां पर आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था और 6 रन से आ रही थी धौला अविनाश टंडेल की बेहतरीन बहुत ही बढ़िया। यहाँ से क्रिकेट है, मैं पहले ही बता दिया, अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी पाला पलट सकता है। यहाँ से 1-2 सिक्स लग सकते हैं। नाम लालू मरोली, बहुत ही बड़ा नाम है, अब तक उसका खेल देखना बाकी है। क्या कर सकते हैं पाथरी 11 की ओर से आए हुए। और 2 ओवर हमारे कमेंटेटर बॉक्स की ओर से गेंदबाजी आएगी। यस, ये भी एक बेनिफिट है। जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करवाए। आज के हमारे दोनों अंपायर को मैं नम्र विनती करना चाहूंगा बार बार, क्योंकि जितनी देरी होगी उतनी फाइनल में हम लोग को देखने के लिए ओवर में कटौती करनी पड़ सकती है। फिलहाल ऐसा नहीं होगा, इस हिसाब से हम आपको आज के हमारे दोनों अंपायर को नम्र विनती है। हर्ष आए नए बॉलर के रूप में, गेंदबाजी करेंगे लालू मरोली को।
लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन। लालू देखना है अपनी कौवत किस तरह से दिखा पाते हैं। वाघा बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड पे दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है मैदान। पहली गेंद, फुल टॉस गेंद को उछाल लिया है 6 रन के लिए। जैसा नाम वैसा ही काम। क्यों ना हो, क्यों ना हो। हाथ में आया, मुंह ना लगा, लेकिन वैसे छक्का देखने को मिला। लॉलीपॉप तिरन आया और धकेल लिया छक्के में। बहुत ही बढ़िया, क्या बात, क्या बात। और शेर के मुंह से लो। देखना है लालू मरोली अपनी टीम को कहां ले जा सकते हैं। पहली गेंद में उन्होंने साबित कर दिया है। एक बार फिर से हर्षी अगली गेंद लालू को, फिर से गेंद को उछाला, फिर से वही इतिहास। इतिहास गवाह है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो पलटेगा। 2 गेंदों में 2 सिक्सेस देखने को मिल चुके हैं। यहाँ से पाला पलट सकता है फिलहाल। अक्षय क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल लालू मरोली, नाम ही काफी। दर्शक इंतजार में लालू की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने के लिए। कहना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और दबाव में आते हुए बॉलर हर्ष। स्कोर लगा चुके हैं, 35 रन बन चुके हैं, प्रेशर में आ चुकी 2 गेंद में 2 छक्के लगा के। हर्ष एक बार फिर से रुके, लालू तैयार। अगली गेंद लेकर हर्ष की अगली गेंद लालू मरोली को, और हल्के से गेंद को कट किया। हल्की सी मिस फील्डिंग दौड़ पड़े और सामने वाले छोर पे पहुंचे लालू। तारीफ की जीते। अब बारी है राकू की। पाथरी लियोन की ओर से खेमे में उत्साह आ चुका है। जिस प्रकार से लालू मरोली ने 2 छक्के लगाए, उसके बाद फॉर्म में आ चुकी अपनी टीम और अपने प्लेयर भी हल्के से अपने दुविधा में डालते हुए जेस्पर 11 को जिस प्रकार से 2 छक्के लगाए लालू मरोली। नाम इतना बड़ा है, काम भी बड़ा किया। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, हल्की सी फील्ड की सजावट करते हुए। एक बार फिर से हर साउंड विकेट जाते हुए इस बार राकेश को, उनकी अगली गेंद राकेश को, और बढ़िया गेंद इनसाइड एज लगा, रन के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन मना किया, कदम खींचने पे मजबूर किया है। हालांकि लालू रन लेना जरूर चाहते थे, उन्होंने सामने जाके राकेश को समझाया और जितनी भी गेंद मिलेगी उनको खेलना पड़ेगा अगर ये मैच जिताना है पाथरी को। क्यों ना हो, क्यों ना हो। यहाँ से 2 सिक्सेस लगा चुके हैं राकेश। हर्ष की अगली गेंद राकेश को ऑप्शन से ज्यादा काफी बढ़िया बॉलिंग, लेकिन जाने दिया राकेश को इन स्विंग गेंद। इस बार काबिल तारीफ बॉलिंग की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 2 लगातार डॉट गेंदे। बैट्समैन को लग रहा था ये वाइड चली जाएगी, लेकिन इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करवाटे। इस हिसाब से काबिल तारीफ कही जाएगी, जितनी तारीफ की जाए उतनी गेंद। अगली गेंद उठा के खेलने की कोशिश मिड विकेट की ओर चली गई। 1 रन के लिए बैट्समैन दौड़ पड़े। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा फिलहाल। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। 12 गेंदों में 31 रन की दरकार। प्रति ओवर 15.5 के एवरेज से रन बनाने होंगे। जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू करवाए। अंपायर को विनती है प्लीज कम समय आगे जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए, क्योंकि फाइनल खेलना है भाई। हमको 2 या 3 ओवर का फाइनल नहीं खेलना है, हमको 6 ओवर का फाइनल दर्शक देखने आए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसी प्रकार से रोमांच से भरा मुकाबला 12 गेंदों में 31 रन की दरकार। गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से देखना है किसको गेंदबाजी देते हैं। कप्तान याग्निक, जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू करवाए। याग्निक पटेल को विनती है कि जल्द से जल्द अपने बॉलर को लगाया जाए मोर्चे पे। आकर्षक ट्रॉफी इंतजार कर रही है फाइनल की ओर। कौन प्रवेश करेगा सिकंदर कप 2026 की ओर से। स्वर्गस्थ श्री आशीष भाई पटेल
बॉलर का नाम बताइए प्लीज, बॉलर का नाम। नील आए हैं नई बॉलिंग का मोर्चा संभालने के लिए। नील गेंदबाजी करेंगे, तेज गेंदबाज है नील। जेस्पर के गेंदबाजी करेंगे राकेश को, दूर वाले छोर से उनकी पहली गेंद राकेश को, और गेंद हवा में। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। ये क्या हुआ, गलती कर बैठे, फ्री हिट का मौका दे दिया। राकेश एक छक्का एक चौका लगा चुके हैं। ऐसे मौके मिलते अक्सर नहीं है, लेकिन ये मौका मिल चुका है। तो क्या होगा, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मौके पे चौका होगा शायद, क्योंकि राकेश पटेल अपनी तरफ से कोशिश का अभी तक नाकाम होते साबित हो रहा है। जिस तरह से उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लालू मरोली को देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हो। राकेश अभी तक अपना जो भी है वो योगदान नहीं दे पाए हैं, काफी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं। कोशिश हालांकि जरूर कर रहे हैं, देखना है नील के आगे कैसे खेल पाते हैं। फ्री हिट है, कितना फायदा उठाएंगे राकेश। अगली गेंद, शॉट ऑफ गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, डॉट के रूप में चले गए। समझ नहीं पाए बैट्समैन राकेश, डॉट के रूप में चली गई। फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए। 9 गेंदें डॉट खेल चुके हैं राकेश, समझा जा सकता है 1.5 ओवर अपनी टीम का में कोई रन अगली नहीं गेंद बना लेके है। वहां पर नील राकेश को उठा के खेल दिया, काफी बढ़िया शॉट कवर के ऊपर। उसके नीचे फील्डर, क्या होगा, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की वहां पर। इसी के साथ कैच आउट होके वापस जा रहा है राकेश। जल्द से जल्द पर बल्लेबाज को भेज दे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा आगे भी नए बल्लेबाज के रूप में रोशन आए हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है रोशन। देखना है, नील को पहली सफलता मिली है, पहले नो बॉल के बावजूद भी बेहतरीन कमबैक नील का। रोशन आए हुए हैं, लेकिन वहां पर खड़े हुए 2 छक्के लगाए हुए लालू मुरली का नाम भी है। अब तक वहां पर खड़े हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। नील छोटे कट के खिलाड़ी लंबे रनअप वहां पर सफलता मोर की अगली गेंद पेश करने के लिए आ रहे हैं, हल्की सी फील्ड की सजावट करते हुए। सफलता मोर की गेंद लेके नील सामना करेंगे रोशन का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, काफी तेज गेंदबाजी, कुछ समझ नहीं पाए, डॉट के रूप में चली गई। उत्साह में आ चुकी पूरी की पूरी जेस्पर की 11 की टीम, क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? बिल्कुल, दर्शक उत्साह बढ़ाते हुए नील का मध्यम गति के तेज गेंदबाज अपनी गति से परास्त करते हुए पाथरी के बल्लेबाज रोशन को। खचा खचा इस मैच का लुक उठाते हुए जो भी जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। अगली गेंद नील की रोशन को, गेंद को उछाल काफी के सीधा करारा। बॉलर के ऊपर से शानदार छक्का, काबर तोड़ छक्का। ऐसा अक्सर छक्का देखने के लिए हम लोग बेहतर से इंतजार कर रहे थे। आठ गेंद में 24। 8 गेंद 24 रन की दरकार, 8 गेंदों में 24 रन चाहिए जीत के लिए। और अक्षय मैं बताना चाहूंगा आखिरी ओवर हमारे कमेंटेटर बॉक्स की ओर से है। यस, हमारे काफी पवन इतनी तेज है, उसका कितना फायदा उठाएंगे, लेकिन फिलहाल आक्रामक में रोशन, क्या होगा, उठा के मारने की कोशिश, हल्की सी रन लेना चाहते लेकिन मना कर दिया, डॉट के रूप में चली गई। बहुत ही बढ़िया कमबैक, जैसे ही
अगली गेंद पे छक्का लगाया, उसके बाद डॉट के रूप में चली गई नील। काफी चतुराई करी गेंदबाजी। अभी भी 24 रन की दरकार 7 गेंदों में। 7 गेंद 24 रन पाटरी को चाहिए। जेस्पर इलॉन की ओर से नील 5 ओवर पेश करने के लिए। आखिरी गेंद उठा के खेल दिया, कवर के ऊपर से जा रहे सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी 6 रन की दरकार थी और लगा दिया छक्का। रुका हुआ स्कोर 50 रन पूरे हो चुके हैं। 18 रन जीत के लिए चाहिए। 6 गेंद 18 रन की दरकार। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग दोनों बल्लेबाजों की, और जो काम लालू करना चाहते हैं वो रोशन कर रहे हैं। देखना है आखिरी ओवर में लालू किस तरह से खेलते हैं। अभी भी रन बनाने के लिए 18 3 छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन वहां पर बताया जाएगा। आज यहाँ पर अब तक सुबह से हम लोग देख रहे हैं जेस्पर की टीम भी काफी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन लालू मरोली नाम बड़ा है, काम भी बड़ा है। सही बात, बिल्कुल नाम वैसा ही काम लालू मरोली। दर्शक उनकी बैटिंग देखने आए हैं और वो पूरी तरह से छाए हुए हैं लालू मरोली। और जेस्पर की टीम थोड़ी सी दबाव में आती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन जीत आ रहा है। आखिरी ओवर लेकर लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है, देखना है लालू को कैसे रोक पाते हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के एंड से कि काफी तेज पवन है। लालू मरोली वर्सेस रोशन। जीत रोशन भी बल्लेबाजी अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं अपने बल्ले से। 18 रन चाहिए जीत के लिए। और पहली शुरू की गेंदें बहुत ही मायना रखेगी। एक सही पहली शुरू की गेंदें बहुत ही मायना रखेगी इस मैच का रिजल्ट के लिए। लालू मरोली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फ्रॉम मरोली, क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल। लालू सामना करेंगे जीत का। फील्डिंग पूरी तरह से फैला दी गई है। 5 फील्डर बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर किसी भी कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन लालू की गेंद निकलती है। काफी बढ़िया वीररत्न के साथ खेलती हुई टीम। स्क्वेयर लेग मिड विकेट मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर को पीछे करके खेलती हुई टीम। पहली गेंद जीत सामना करेंगे लालू मरोली। क्या होगा? बहुत ही बढ़िया शॉट उठा के खेल दिया है, उसके नीचे फील्डर है। आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की यहां से। विकेट का बटन उठा हुआ लालू मरोली की ओर से। गलती कर बैठे। बहुत ही बड़ा विकेट जीतने हासिल किया। लालू मरोली पवेलियन में बैठ चुके हैं। देखना है हार्दिक आए हैं, वो भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज। सामना करेंगे जीत का, लेकिन जीत को सफलता की खुराक मिल चुकी है। देखना है किस तरह से हार्दिक खेलते हैं जीत को। 5 फील्डर बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर किसी भी कैच को लपकने के लिए। जीत काफी लंबा रनअप 10-15 कदमों का रनअप सामने करेंगे। पहली बार स्ट्राइक पे आए हुए हार्दिक का हल्की सी फील्ड की सजावट करते हुए स्क्वेयर लेग मिड विकेट मिड ऑफ लॉन्ग ऑन को बहुत ही बढ़िया वीररत्न के साथ खेलती हुई टीम। जिस प्रकार से हल्की सी फील्ड की सजावट करते हुए डीप एक्स्ट्रा स्क्वेयर लेग को भी पीछे करती हुई बहुत ही बढ़िया वीररत्न के साथ खेलती हुई टीम जिस प्रकार से खेल रही है। पहली गेंद पे सफलता प्राप्त की जीत ने। सफलता मोड़ के अगली गेंद लेके निकल पड़े हैं जीत। सामना करेंगे हार्दिक। बहुत ही बढ़िया शॉट मारने की कोशिश में बीट हुए, बैट्समैन बीट हुए, कीपर बीट हुए, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। सिर्फ 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। जो काम हार्दिक को करना था वो कर दिया। स्ट्राइकर रन पे रोशन को भेजा है, और रोशन एक ऐसे बल्लेबाज है कि वो आसानी के साथ बाउंड्री पार कर सकते हैं। 2 छक्का लगा चुके हैं पवन, उसके साथ है। कितना फायदा उठाएंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। काफी तेज पवन आ रही है जेस्पर की ओर से। जीत बहुत ही बढ़िया नजारा पेश करते हुए, लेकिन सामने 2 छक्के लगा चुके हैं। अगली गेंद जीत की
फुल टॉस गेंद को स्विंग कर दिया। सेकंड। बढ़िया तरीके से फील्डिंग, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पे, और रन आउट के रूप में हार्दिक आउट। और बहुत सूझबूझ भरी क्रिकेट, हालांकि स्ट्राइक रोशन को ही रखना चाहते हैं। रोशन इंतजार कर रहे थे, यहाँ से एक चौके छक्का लग सकता था, स्कोर बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था, लेकिन अपना अपना समर्पण करते हुए वहां पर हार्दिक रन आउट होके वापस जाते हुए। एक बार फिर से जीत तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए रोशन को। नए बल्लेबाज के रूप में जय उतरे हैं, लेकिन जो काम करना है वो रोशन कर सकते हैं। जीत गेंदबाजी करेंगे रोशन को, उनकी अगली गेंद रोशन को ऑप्शन से बाहर निकलती हुई और बाहर निकलती हुई, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन की बढ़ोतरी। हालांकि इस बार लाइन से जरूर भटके थे। 3 गेंदें 15 रन की दरकरार, 3 गेंद अभी भी 15 मैच रन। बैलेंस। 3 छक्कों की जरूरत वहां से, 3 गेंद 15 रन। उठा के खेलने की कोशिश, वहां पर काफी इस पिच पे उछाल मिलती हुई डॉट के रूप में चले गए। 2 गेंदों में 15 रन चाहिए। पराजय की कगार की तरफ धकेल दिया है पाथरी को। 2 गेंदों में 15 रन। गए सीजन का चैंपियन थी पाथरी, लेकिन इस सीजन में जेस्पर उन पे हावी होती हुई नजर आ रही है। जीत कदम चुके फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं, लॉन्ग ऑन पे हर्ष को और खिंचकाया जा रहा है। रोशन अब तक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम जीत की। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही उठा के खेल दिया। है और हर्ष नीचे आ रहे हैं, और बेहतरीन कैच, काफी बढ़िया कैच। बेहतरीन कैच, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। जिस तरह से देखा था अक्षर पटेल ने टाइम पे जंप लगा के कैच पकड़ लिया था, उसके बाद इंडिया ने सेमीफाइनल में से फाइनल में प्रवेश की थी। आज शाम को 7 बजे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला भी फाइनल मुकाबला है, वर्ल्ड कप का है, क्यों ना हो। लेकिन इसके बाद हमारे यहाँ पर सिकंदर कप का भी मुकाबला है। नए बल्लेबाज के रूप में यश उतरे हैं, लेकिन अभी तो औपचारिकताएं बची है। जेस्पर ने काफी हद तक फाइनल में प्रवेश कर लिया लग रहा है। जीत की अगली गेंद यश को, बढ़िया गेंद और कल्याण की गेंद, और इसी के साथ जेस्पर